सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B जो सितंबर 2021 की फाइल होनी है उसके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर इशू कर दिया गया है, जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है। अदरवाइज आपके अगेंस्ट नोटिस ऑर्डर जो है वो इशू किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ बताई गई हैं इस एडवाइजरी के अंदर। इसमें बेसिकली जो रेफरेंस दिया गया है वो दिया गया है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का, जो ये कहता है कि आपको अगर किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए एलिजिबल होना है तो उसके लिए जो आपको टाइम पीरियड लास्ट मेंशन्ड करी गई है सेक्शन 16(4) के अंदर वो होती है अगले साल की सितंबर महीने की रिटर्न। तो यहाँ पर जो चीजें बताई गई कि एज पर सेक्शन 16(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। अब इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल के सामने रख दिया गया है कि ये जो 16(4) है इस प्रोविजन को अमेंड किया जाएगा और उसकी टाइम पीरियड को 30 नवंबर तक बढ़ाया जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर रेफर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी लॉ के अंदर उसमें डिस्कस किए गए। यहाँ बताया गया है कि एज पर सेक्शन 16(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या चीजों का ध्यान रखना है। वो सबसे पहला जो चीज ध्यान रखना है वो रखना है कि आपको जो सितंबर 2021 की जीएसटीआर 3B है वो आपको ड्यू डेट से पहले फाइल कर देनी है, चाहे वो 20 तारीख हो, चाहे वो 22 तारीख हो या फिर 24 तारीख। क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग इस तरीके से करा गया है कि नो टैक्स पेयर shall claim the input tax credit or take the input tax credit in respect of the invoice or debit notes for supply of goods or services or both for financial year 2021। 20-21 से रिलेटेड कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सितंबर महीने की रिटर्न आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है। The due date for 3B for September is either 20th October for monthly filers and 22nd और 24th October depending on the state of registration। ये जो है ये ड्यू डेट्स दी गई हैं सितंबर 2021। ये जो ड्यू डेट्स हैं और जो ये कंप्लायंसेस है ये हमने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड मंथली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर इन व्यू ऑफ द सेम द फॉलोइंग में काइंडली बी नोटेड। आपको सबसे पहले 3B तो ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है अगर कोई 20-21 का इनवॉइस का आईटीसी आप क्लेम करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जो दो चीजें इसमें बताई गई है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि रिकॉर्ड्स और इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स pertaining to financial year 2021 reported in GSTR1 after due date of September 2021 will not reflect as ITC available in GSTR2B of the recipient. Such records will reflect in ITC not available of GSTR2B and such ITC shall in turn not be auto-populated in GSTR3B। इसका क्या मीनिंग हुआ? पहले पॉइंट तो ये था कि आपको अपनी GSTR3B ड्यू डेट से पहले लगाना है, ओके। लेकिन जो यहां पर जो चीज बताई गई है इनवॉइस या डेबिट नोट, यानी कि अब आपका सप्लायर जिससे आपने माल खरीदा है उसने फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड जो इनवॉइस और डेबिट नोट है उसको GSTR1 में रिपोर्ट करना है और उसने सितंबर 21 की 3B की ड्यू डेट के बाद, लेट सपोज आपका कोई 20-21 का इनवॉइस है जो कि आपके सप्लायर ने अभी तक अपलोड नहीं किया है। लेट सपोज 1 अगस्त 2020 का इनवॉइस है जो कि अभी तक अपलोडेड नहीं है और
सितंबर 21 की आपकी जो ड्यू डेट है वो है 20 अक्टूबर। अब इस इनवॉइस को अगर वो 22 अक्टूबर 2021 को अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड करके फाइल करेगा, तो यहां ये बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए आपका जो 2B है वो आईटीसी अवेलेबल वाले सेक्शन में ना दिखा करके वो आपको दिखाएगा आईटीसी नॉट अवेलेबल। मतलब उसने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर डिले किया तो आपका आईटीसी नॉट अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने इनवॉइसेस को चेक करना है कि 2021 से रिलेटेड सारे इनवॉइसेस अपलोडेड हैं या नहीं, और अगर अपलोडेड नहीं है तो 20, 22, 24 से पहले अपलोड करा लेने। ये आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल का क्या मतलब है? यहां पर मैंने ओपन किया है जीएसटीआर 2B। जब आप देखेंगे जीएसटीआर 2B तो इसके अंदर दो सेक्शन होता है, आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल। यानी कि अगर कोई 20-21 का इनवॉइस 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर एज द केस मे बी के बाद फाइल होगा तो ये आईटीसी अवेलेबल की जगह आईटीसी नॉट अवेलेबल में दिखाया जाएगा। और जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा 3B में उसके लिए आप इस वाले डेटा को यूज नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट कहता है रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021 रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 आफ्टर ड्यू डेट ऑफ सितंबर ऑफ 3B will also not reflect as ITC as per 2A in table 8A of GSTR 9। अब आप लोगों को एक चीज और समझना है कि 20-21 से रिलेटेड जो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, अगर आप उस एनुअल रिटर्न को देखेंगे तो उसमें टेबल 8 कॉलम नंबर ए रहता है, जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि इसमें जो फिगर्स आ रहा है वो मैच क्यों नहीं होता। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके सप्लायर ने जो इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में अपलोड किए होते हैं वो 3B ऑफ सितंबर की रिटर्न के बाद फाइल किए होते हैं। तो यहां पर जो ये टेबल 8A है इस वाले फिगर में भी वो इनवॉइसेस जो कि सितंबर की 3B की ड्यू डेट के बाद जीएसटीआर 1 में अपलोड किया गया होगा वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा। उस फिगर का डिफरेंस जो है वो आता रहेगा। इट इज रिक्वेस्टेड दैट द टैक्स पेयर्स मे टेक नोट ऑफ द अबव and ensure that their records pertaining to financial year 2021 are reported on or before the due date of 3B for the month of September 2021 or for quarter July to September 2021 in case of quarterly 3B filers। तो 20-21 का कोई भी इनवॉइस अगर आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किया है तो ये इंश्योर कर लीजिए कि ड्यू डेट से पहले 3B की ड्यू डेट से पहले वो सारी चीजें अपलोड हो जाएं। Availment of ITC by the recipients contrary to the legal provisions in the GST may entail action by the tax administration। अगर आपने इन चीजों को फॉलो नहीं करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले लिया तो आपके अगेंस्ट एक्शंस जो है वो लिया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो है जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के साथ साथ एनुअल रिटर्न फॉर 2021 के लिए निकल के आ रही है।